बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास का कल चैप्टर नंबर जो है वो 7 कंप्लीट किया। आज हम इसका थ्योरम का चैप्टर नंबर 12 जो है वो शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ 2 थ्योरम हमारे सिलेबस में शामिल हैं, पहला और दूसरा। इस लेक्चर में हम पहले थ्योरम की बात करेंगे और नेक्स्ट थ्योरम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके थ्योरम्स के बाद हमारा मुकम्मल सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट जो है हम इसकी टेस्ट सीरीज़ शुरू करेंगे। तो थ्योरम शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट, ये आर्क क्या होती है? सर्कल की ये बाउंड्री है, ये सर्कल का सेंटर है और ये सारी उसकी बाउंड्री है। बाउंड्री के ऊपर कोई भी हिस्सा आप अगर लें तो वो आर्क होती है। जिस तरफ मर्जी, मैंने इस तरफ लिया, आप बेशक ये हिस्सा ले लें, ये आपके पास आर्क होगी। ठीक है, आप कोई भी हिस्सा, ये हिस्सा ले लीजिए, ये आपके पास आर्क होगी। यानी सर्कल की बाउंड्री पर जहाँ मर्जी आप कोई भी हिस्सा ले लें वो आपकी आर्क होगी। अगर स्टूडेंट मैं सर्कल में अगर ये सर्कल को एक ड्रा किया है, इसमें मैंने ये 2 आर्क बनाई हैं। यहाँ पे एक आर्क जो है वो इतनी है, दूसरी आर्क जो है वो ये आर्क 1 एंड आर्क 2। दोनों आर्क्स जो हैं वो इक्वल हैं, यानी आर्क 1 और आर्क 2 इक्वल है। और एंगल दोनों जो है वो एंगल बन रहा है उसका, अगर रेडियस के साथ देखें तो सेंटर पे वो दोनों हमारे पास एंगल 90 बन रहा है दोनों आर्क्स का। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं एक आर्क को छोटा कर दूं, मतलब ये आर्क मैंने छोटी ड्रा की है सर्कल के, ये जो आर्क है मेरे पास ये सर्कल के रेडियस हैं, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये आर्क है। अगर आर्क की लेंथ जो है वो हाफ से कम हो, यानी हाफ तो बन रही ना, ये इधर भी हाफ आ गई, इधर भी हाफ आ गई, लेकिन अगर स्टूडेंट आर्क हाफ से कम हो यानी एंगल उसमें लेस देन 90 का बन रहा हो सेंटर पे, तो उसे माइनर आर्क कहते हैं। अगर स्टूडेंट मैं ये वाली आर्क सेलेक्ट करूं जो हाफ से ज़्यादा है, उसे कहते हैं मेजर आर्क। और मेजर आर्क जो है वो सर्कल जो सेंट्रल एंगल बन रहा होता है वो ग्रेटर देन 180 होता है, यानी ये जो है वो 180 से बड़ा एंगल है और ये 180 से छोटा एंगल है। इन्हें सेंट्रल एंगल कहते हैं जो सेंटर पे बनते हैं। ये भी सेंट्रल एंगल है, ये भी सेंट्रल एंगल है। अच्छा स्टूडेंट्स, कोड वो टर्म पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोड एक ऐसी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल की बाउंड्री को टू पॉइंट्स पर कट करती है। जैसे ये एक कोड है, दूसरा कोड ये है। अगर कोई 2 कोड सर्कल की बाउंड्री को इस तरह से कट करते हैं कि उनका कॉमन पॉइंट जो है, उनका एंड पॉइंट जो है वो दोनों का कॉमन होता है, तो वो दोनों मिलकर जो है वो सर्कम एंगल बनाते हैं। वहाँ पर जो एंगल बनता है 2 कोड्स की वजह से, उसे सर्कम एंगल कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने थ्योरम की तरफ। थ्योरम में लिखा हुआ है कि अगर हम इसकी स्टेटमेंट को देखें तो लिखा हुआ है द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ सर्कल। यानी ये हमारे पास माइनर आर्क है जो हाफ से कम है, ये AC जो हमारे पास जो आर्क है वो माइनर है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि माइनर आर्क वो होती है जो हाफ से कम होती है। तो AC जो है वो हाफ से कम है, हाफ तो इतनी बनती है तकरीबन, AC सिर्फ इतनी है। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल का जो माइनर आर्क है और वो जो सेंटर के साथ सर्कुलर हमारे पास सेंट्रल एंगल बना रही है, जैसे AOC, ये जो एंगल बन रहा है सेंट्रल एंगल, वो क्या है? इज़ डबल दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। यानी वो डबल होता है जो मेजर आर्क जो है वो सर्कम एंगल बना रही है। यहाँ पे जो सर्कम एंगल हमारे पास बन रहा है उससे, यानी ये माइनर आर्क एंगल बन रहा है और ये मेजर आर्क से एंगल बन रहा है। ये एंगल डबल होगा, यानी एंगल AOC वो डबल होगा एंगल ABC से। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास AC इज़ एन आर्क ऑफ सर्कल विद सेंटर O, यानी ये AC हमारे पास एक आर्क है उस सर्कल की, उस सर्कल का सेंटर O है। वेयर एज AOC इज़ सेंट्रल एंगल एंड ABC इज़ सर्कम एंगल। ये AOC सेंट्रल है और ABC सर्कम एंगल है। साबित हमने ये करना है कि ये जो सेंट्रल एंगल है ना AOC वो डबल होता है ABC से, यानी 2 मेजर एंगल ABC। ये हमने चीज़ साबित करनी है। हमने B को O से मिला दिया स्टूडेंट्स।
बी को हमने ओ से मिला दिया, फिर उसको फर्दर बढ़ाकर हमने सर्कल की बाउंड्री तक डी पॉइंट डी से मिला दिया। ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में बात कही है। ज्वाइन बी विद ओ एंड प्रोड्यूस इट टू मीट द सर्कल एट डी, मतलब उसको और बढ़ा दें, वो सर्कल के सेंटर जो है वो डी से सर्कल के बाउंड्री डी पॉइंट डी पर मिल जाएगी। इस तरह से हमारे पास एंगल 1 2 3 4 5 6 बन गया। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 मैंने एंगल भी जो है वो ड्रा कर दिए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट इसके प्रूफ की बात करते हैं। थ्योरम में बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखना भी पड़ती हैं, बहुत सारी कंसेप्चुअल भी होती हैं। प्रूफ में एक तरफ हम स्टेटमेंट लिखते हैं, दूसरी तरफ हम रीजंस लिखते हैं। अब देखिए, अगर स्टूडेंट मैं बात करूं इसमें, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। अब बुक पे आपके डायग्राम बनी हुई है, वाज़े लिखा एंगल 3 सॉरी, एंगल 1 जो है एंगल 1 3 के इक्वल है, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरह एंगल 2 जो है वो 4 के, ये भी ऑपोजिट एंगल्स हैं। और जो एंगल 5 है, ये वाला जो एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है, और 1 और 3 जो है वो इंटरनल एंगल है। अब एक्सटर्नल एंगल जो है वो ऑपोजिट सम ऑफ इंटरनल एंगल्स के इक्वल होते हैं, मतलब उसके जो ऑपोजिट साइड पर जो इंटरनल एंगल्स हैं वो उसके सम के इक्वल होते हैं। यानी एक्सटर्नल जो है वो 5 है और ऑपोजिट इंटरनल जो है 1 और 3 है, तो 5 इन दोनों का सम के इक्वल होगा। इसी तरह 6 भी इंटरनल एक्सटर्नल एंगल है जो अपने ऑपोजिट इंटरनल 2 एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद फ्रॉम द, अगर हम फिगर पे देखें, अगर मैं 5 और 6 को ऐड कर लूँ, देखें मेरे पास एंगल 5 किसके इक्वल आ रहा है, 1 + 3 के, और एंगल 6 जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 2 + 4 के। अगर एंगल 5 1 + 3 के इक्वल है, तो अब देखें एंगल 1 जो है वो भी 3 के इक्वल है। मैं इस 1 की जगह पर एंगल 3 ही लिख सकता हूँ, क्योंकि ऊपर हमने लिखा हुआ है कि एंगल 1 जो है वो 3 के इक्वल है। मैंने इस 1 की जगह पर 3 ही लिख दिया, जैसे 3 + 3 वो हो गया 2 × मेजर एंगल 3। इसी तरह स्टूडेंट्स, एंगल जो 6 है वो लिखा हुआ है 2 + 4। देखें ऊपर देखें, 2 और 4 इक्वल है, तो मैं इस 2 की जगह पे 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 और 4 इक्वल है, ये बन गया 2 4 + 4 वो हो गया 2 × एंगल 4। अब जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल सेंट्रल एंगल आएगा हमारे पास, सेंट्रल एंगल। उस तरह इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको भी जमा कर दें। 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बन गया एंगल 3 + एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 हमारा सर्कम एंगल है, यानी स्टूडेंट्स ये है 3 और 4, मतलब हमारे पास ABC एंगल बन गया। तो बाहर 2 लिखा हुआ यानी उसका डबल। तो ये बात प्रूव होगी कि AOC एंगल जो है वो डबल ऑफ द सर्कम एंगल। AOC हमारे पास क्या है, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल जो सर्कल के सेंटर पे बन रहा है। ABC हमारे पास क्या है, सर्कम एंगल, जो उसके कोड्स की वजह पे सर्कल की बाउंड्री पर बन रहा है। तो जो सेंट्रल एंगल होता है वो सर्कम एंगल से डबल होता है। ये बात हमने इस थ्योरम में जो है वो प्रूव की है। आप बुक से इसको अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।